हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम लवर्स पर। मैं हूं राजन महाजन और एक बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ आप सबके बीच हाजिर हूं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपने पढ़ा होगा अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम, और उस अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के साथ एक दूसरा शब्द सुना होगा अग्निवीर। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। एक हमारा इंडियन गवर्नमेंट द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है और इस पहल के माध्यम से क्या क्या कुछ खास होने वाला है, हमारी सेना में क्या बदलाव होगा, अग्निवीर कितने वर्ष तक काम करेंगे, उनके बहुत सारे जीवन की समस्याएं और उनसे संबंधित योग्यता, उनके और भी फंड, सभी प्रकार की जो आपके दिमाग में चर्चाएं उठ रही होंगी उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑल इंडिया ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है। और हाल ही के दिनों में अभी इसको आपका 14 जून को भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्टर और आपके जो हमारे आर्म फोर्स के जो हेड हैं उनके माध्यम से सब लोग मिलकर के इसको 14 जून को इसको लॉन्च किया गया है। और इस अग्निपथ स्कीम के माध्यम से भारत में एक रिक्रूटमेंट जारी किया जाएगा, जो कि अब जारी भी किया जा चुका है। 46,000 लोग आर्म्ड फोर्स में जाएंगे। जो आर्मी के हमारे 3 विंग हैं उसमें आपका आर्मी यानी जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इन तीनों में वो काम करेंगे। इसके लिए एक अग्निपथ स्कीम आपके भारत सरकार द्वारा जारी की गई है। क्या कुछ खास है इस अग्निपथ योजना में, इस अग्निवीर की क्या क्या चीज़ें हैं, इन सब पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग एलिजिबिलिटी, प्रोसेस और सैलरी, ये तीनों चीज़ें। क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में समझें उससे पहले जानना चाहिए कि उसमें आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी एलिजिबिलिटी को बताएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और उसमें सैलरी हमको क्या मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें योग्यता यानी एलिजिबिलिटी। जो आवेदन करने वाला व्यक्ति है उसकी उम्र 17.5 साल होना चाहिए और 17.5 साल से 21 वर्ष, यानी एक प्रकार से यंग एज। आप 12th पास होने के बाद लगभग वैसे तो इसमें 10th पास के बाद बताया गया है, 12th पास के समथिंग ज़्यादातर लोग इसमें भर्ती हो पाएंगे और 21 वर्ष तक यानी ग्रेजुएशन तक वो इस नौकरी में इस अग्निपथ स्कीम के तहत जुड़ पाएंगे। इसमें एक चयन की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। चयन की ये प्रक्रिया हूबहू वैसे ही है जैसे हम लोग आर्मी की और बहुत सारी भर्तियों में देखा करते थे, वैसे इसकी चयन प्रक्रिया। लेकिन इसमें एक इसका नामांकन सेवा अधिनियम के तहत सिर्फ 4 वर्ष का सेवा काल होगा, यानी टेन्योर जो होगा सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष का। इसकी जो चयन प्रक्रिया है आर्मी की चयन प्रक्रिया से अंतर नहीं है, बिल्कुल एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और नेक्स्ट इसका स्टेप देखेंगे मेरिट और 4 साल के जो सेवा काल है उसके दौरान किए गए आपके प्रदर्शन, और उसी प्रदर्शन के आधार पर आपकी जो आपने बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए उसमें आपकी पारदर्शी मूल्यांकन किया जाएगा। और फाइनली जो 100% उम्मीदवार होंगे वो एक वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर काडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर आपकी एक चीज़ और चर्चा में आई, आखिर इतना तो मैंने बता दिया। इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आ रही है निकल कर के, 25% लोग 4 वर्ष तक पहले तो सेवा देंगे और उनमें से सिर्फ और सिर्फ 25% लोग ही अग्नि जो वीर हैं वो जाके आपकी आर्मी यानी सेना में शामिल हो सकते हैं, और बाकी 75% लोग अपना 4 साल का टेन्योर करने के बाद, अपनी सेवा देने के बाद वहाँ से रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पर आगे देखें, इसमें कुछ और भारत सरकार द्वारा उनको जो अग्निपथ योजना में जुड़ने वाले लोग हैं उनको आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। देखिए ये जो चीज़ें हैं मैं और आगे बताऊंगा, आप लोग समझते चलिए। सबसे पहले इसमें आर्थिक पैकेज में आपकी मृत्यु क्षतिपूर्ति, यदि किसी कारणवश आप देश की सेवा करते हुए अपना सर्वस्व देते हुए बलिदान हो जाता है आपका, आप किसी कारण आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भारत सरकार आपको 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर देगी। देखिए याद रखिएगा, 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि वो अलग मिलेगी। सेवा के कारण आपकी मृत्यु यदि होती है तो 44 लाख रुपए की, और आपका जो बीमा होगा उसमें आपको 48 लाख रुपए का अस्थायी अंशदान दिया जाएगा। 4 वर्ष तक सेवा ना कर पाने का भी आपको अंशदान मिलेगा, यानी आपका यदि आप सेना में ज्वाइन होते हैं और आपका 17.5 साल के बाद ज्वाइन होते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यदि होता है आप 20 वर्ष में शहीद हो जाते हैं तो आपके बचे हुए समय जो 4 वर्ष का था वो पूरा आपका जो पैसा है, जो पैकेज है, आपको वो दिया जाएगा। ये बात हुई आपकी मृत्यु क्षतिपूर्ति की। यदि किसी कारणवश आपकी विकलांगता हो गई, कोई
संघर्ष के दौरान या किसी युद्ध के दौरान, तो उस दौरान क्या होगा इसको भी समझेंगे। जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषित करना होगा उसी हिसाब से आपको मुआवजा मिलेगा। और यदि आपको 100% विकलांगता मिल जाती है, दिव्यांगता घोषित होती है, तो आपको 44 लाख रुपए मिलेंगे। 75% में आपको 25 लाख और 50% में आपको 15 लाख रुपए तक की भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुग्रह राशि आपको दी जाएगी। तो ये है आपका आर्थिक पैकेज। इस आर्थिक पैकेज के साथ इसमें आपको ये भी देखना होगा कि इसमें तैनाती कैसे होगी। तो देखिए, जो अग्निवीर जवान हैं वो कहीं भी और किसी यूनिट, रेजिमेंट और यूनिट में भेजे जा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आर्म्ड फोर्स में अग्निवीरों के लिए डिस्ट्रिक्ट रैंक दी जाएगी, उनको एक रैंक भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक हवलदार, एक कांस्टेबल के रूप में काम करेंगे। और अपनी सर्विस के दौरान अग्निवीरों को एक विशिष्ट प्रतीक चिन्ह पहनना होगा, उनके लिए एक अलग से विशिष्ट प्रतीक चिन्ह होगा। जैसे हमारे आर्मी के लोग पहनते हैं वैसे नहीं, उनके लिए एक अलग से प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया जाएगा। और नेक्स्ट 4th है, तय गाइडलाइन के मुताबिक ही अग्निवीरों को सम्मान और अवार्ड मिलेंगे, यानी इनको भी अवार्ड और सम्मान दोनों मिलेंगे, लेकिन एक निश्चित गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो ये है तैनाती की कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया, ये है उनके जीवन से जुड़े कुछ आर्थिक पैकेज, ये है उनकी योग्यता और चयन की प्रक्रिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे सेना हो चाहे हमारे सेना के विशेष कमांडो हों, इनके जो भी आर्म फोर्स में जुड़े हों, आपके एयरफोर्स, नेवी, इन सब में ये अग्निपथ स्कीम लागू होगी। और ये आज़ादी के अमृतकाल यानी 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसमें मैं एक पॉइंट आपको बाद में डिस्कस कर रहा हूँ, इस पर आप बिल्कुल गौर करेंगे, समझेंगे। ये आपका पूरा का पूरा एक उसका अग्निपथ स्कीम का वो है, आप देख सकते हैं। एज इसमें 17.5 से 21 वर्ष है। ड्यूरेशन आपकी सर्विस की 4 वर्ष होगी। और इसमें जो सैलरी मिलने वाली है वो 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ एंड अलाउंस एज एप्लीकेबल, यानी और भी आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल सकता है। साथ ही साथ जब आप 4 वर्ष की सेवा करने के बाद यहाँ से रिलीज होंगे तो सेवा निधि पैकेज के रूप में आपको 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे, वो भी आपके एकदम टैक्स फ्री, यानी आपको 11,71,000 रुपये ही मिलेंगे, इसमें कोई टैक्स आपका नहीं कटने वाला। नॉन कंट्रीब्यूशनरी इंश्योरेंस कवर 48 लाख रुपए का आपका क्या होगा, एक बीमा कवर होगा, जिसकी मैंने पहले चर्चा की है। और साथ ही साथ अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा और असिस्ट इन पोस्ट रिलीज जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी आप अग्निवीर हो जाते हैं, 4 वर्ष सेवा देते हैं और उस सेवा के बाद आप कोई दूसरी नौकरी या किसी दूसरी सेवा में जाते हैं तो आपको उस सेवा में आपको क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और साथ ही साथ उसमें आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको असिस्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा, और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ये एक चीज़ निकल के आई। और उसके बाद एक नया मोड़ आया है कि जैसे ही भारत सरकार द्वारा इसको लागू किया गया तो कुछ देश के तबके के लोगों के द्वारा इसका स्वागत किया गया है, यहाँ पर आप पोस्टर में देख रहे होंगे। और इसी के साथ कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया है। लगभग भारत के कई शहरों में इसका विरोध हुआ और खासकर बिहार के क्षेत्र में जो लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, उनके द्वारा इस पर आरोप लगाया गया कि भारत सरकार द्वारा सिर्फ 4 वर्ष नौकरी देने के बाद लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा और ये लगभग 25% ना होकर के 50% होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। और भारत सरकार द्वारा 25% अभी फिलहाल रखा गया है। इसमें आगे 50% होने की भी संभावना है, ये आगे आने वाले समय में संशोधन हो सकता है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हैं, आपको मैंने बताया। इसमें 4 वर्ष तो आप नौकरी करेंगे ही, सिर्फ 25% लोगों को लिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम जो कि भारत के और भी बहुत सारे देश थे जिनको भारत के फॉलो करने की बात की जा रही थी, उस तरह की नहीं है। आर्मी में 2 प्रकार की सेवाएं होती है, आप हमेशा याद रखिएगा, एक ऐच्छिक होती है और एक सरकार द्वारा ज़बरदस्ती करवाई जाती है। एक प्रकार से कहें एक वल्नरी या वॉलंटरी होती है और दूसरी होती है रिस्ट्रिक्ट, है ना। तो ये जो भारत के जो लोग हैं, सैनिक हैं, ये करते हैं स्वैच्छिक सेवा। और अभी भी अग्निपथ स्कीम जो अग्निवीर तैयार होंगे ये भी स्वैच्छिक है, इसमें किसी ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। जैसे आप विदेशों में देखते हैं, आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी कि इजराइल में, दक्षिण कोरिया में और भी अदर कंट्री हैं जहाँ पर आपके जो आर्म फोर्स हैं, रसिया में भी, वहाँ पर लोगों को क्या किया जाता है, ज़बरदस्ती रखा जाता है। उसका भी अपना एक कारण है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और उस जनसंख्या के हिसाब से यदि देखा जाए तो इजराइल में ही 90 लाख जनसंख्या है, लेकिन वहाँ के जो आर्मी है वो आर्मी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। कारण यही है
कि 90 लाख लोगों में से बहुत लोग 10,000 20,000 लोग आर्मी में जाते, जैसा कि आप इंडिया में आंकड़ा देखेंगे। वहाँ पर उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी का कारण है कि यही रिस्ट्रिक्शन। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन है, इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, ऐसा मैं मानता हूं, और आप लोगों का भी राय जानना चाहूँगा कि क्या आपकी ऐसी राय है इस पर। लेकिन जो वर्तमान समय में यहाँ पर आर्मी का देखा गया है, 27 वर्ष एज का जो औसत है, एवरेज औसत है, वो शायद कम होगा। साथ ही साथ एक बात और निकल के आई थी, आप बजट में जब भी देखेंगे, भारत सरकार का जो बजट जारी होता है, उसमें जो आर्मी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही साथ जो मेजर चेंजेस होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें सैलरी और पेंशन में ही इतना ज़्यादा रक्षा बजट हमारा खर्च होता है। और इसको भी ध्यान में रख के भारत सरकार द्वारा ये स्कीम तैयार की गई है। तो आप याद रखिएगा, अग्निवीर अग्निपथ, ये बहुत एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। 4 साल का समय, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष ये आयु आएगी। इसमें जो सैलरी का विभिन्न प्रकार से माध्यम है वो वर्ष वर्ष पर बढ़ता जाएगा, लेकिन मोस्टली आप जब रिटायर होंगे तब आपको 11,71,000 रुपये मिलेगा। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपकी क्या राय है, अग्निवीर जो हमारे भारत में तैयार होने वाले हैं, 46,000 उनकी वैकेंसी भी आ चुकी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत संवेदनशील और देश की रक्षा से संबंधित मुद्दा है। बहुत सारे विपक्षी नेताओं द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा इस पर अपने अपने तीर चलाए जा रहे हैं, तो आप भी अपने एक तीर चला दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। और अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम 2022, यदि आप अपने आप को समझते हैं, आप इच्छुक हैं और आप 21 वर्ष से कम आयु के, तो ज़रूर एक बार आर्मी में जा कर के सेवा दे सकते हैं। मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, यानी मैं भी जा सकता था, लेकिन इस समय मेरी एज उतनी नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ कि किसी न किसी माध्यम में मैं देश की सेवा कर सकता हूँ। यदि आपके अंदर जज्बा है और आप अपनी उम्र का तकाजा लिए बैठे हो, तो ज़रूर आप जाइएगा, एक बार ज्वाइन करिए। फिर मिलता हूँ, तब तक अपना रखिए ख्याल, जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको कोर्स के रिगार्डिंग एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल यानी अपना लिटरेचर लवर्स पर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश का इस समय बैच चल रहा है। टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी भी आई हुई है, तो आप ज़रूर नए बैच के साथ और अपनी तैयारी को एक बेहतर आयाम देने के लिए तैयार रहिए। आज ही ज्वाइन करें हमारा कोर्स। दिए हुए नंबर 9125090515 पर कॉल या मैसेज के माध्यम से कोर्स के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक अपनी तैयारी को बेहतर टच दे सकते हैं। जब टॉपर लिटरेचर लवर्स से हैं तो कहीं और जाने का क्या मतलब है ना। तो जानिएगा, एक बार ज़रूर सेवा का अवसर दें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जुड़े रहिए एग्जाम लवर्स के साथ। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।